दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आलोक बिहारी में। आज हम हाजिर हैं भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बारे में। दोस्तों, खतरा सिर्फ भारत के बाहर ही नहीं, भारत के अंदर भी कुछ लोगों से है। 10 नवंबर समय था, शाम के 7 बजे करीब दिल्ली के लाल किला के पास, जो कि काफ़ी क्राउडेड एरिया है। मैं खुद भी दिल्ली में रह चुका हूँ 4-5 साल, तो मैं भी 3-4 बार विजिट किया हूँ रेड फोर्ट के एरिया में। तो वो काफ़ी क्राउडेड पैलेस है और अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में काफ़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स बरामद किए गए हैं। 2900 kg एक्सप्लोसिव फरीदाबाद में भी पकड़े गए हैं और 3 डॉक्टर्स भी अरेस्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब की तार जो है एक दूसरे से मिलती हुई आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अरेस्ट होने के बाद जस्ट कुछ टाइम बाद फरीदाबाद में डॉक्टर्स के अरेस्ट होना और फिर एक्सप्लोसिव्स पकड़े जाना। तो मे भी हो सकता है कि ऐसा डॉक्टर्स की जो पकड़े जा रहे हैं बैक टू बैक, तो इन चक्करों में इनकी वजह से कहीं जल्दीबाजी में ये दिल्ली की घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया है दोस्तों। क्योंकि एक गाड़ी की जो i20 जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुई है रेड फोर्ट के पास, उस हुंडई i20 कार की एक ऑनर नहीं है। बैक टू बैक उस कार को खरीदा बेचा गया है, बैक टू बैक उस कार को खरीदा बेचा गया है। तो ये भी एक जांच के दायरे में है कि ऐसे क्यों किया गया है। क्योंकि फर्स्ट ऑनर का जो अभी तक जो मुझे आइडिया मिली है या रिपोर्ट मिला है, फर्स्ट ऑनर जो है वो सलमान गुरुग्राम के रहने वाले हैं। उसके बाद कार को बैक टू बैक खरीदा बेचा गया है। और ये दिल्ली में जो रेड फोर्ट के पास हुई है घटना, मेट्रो स्टेशन भी है वहाँ पे, काफ़ी क्राउडेड पैलेस है और इसमें एक कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी बड़ी चूक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी कहीं कंटिन्यू इन सब चीज़ों पे काम कर रही थी, तभी जाके जम्मू कश्मीर में डॉक्टर का अरेस्ट होना, घर से उनके AK-47 मिलना और फिर फरीदाबाद में डॉक्टर्स का अरेस्ट होना, वहाँ से एक्सप्लोसिव्स बरामद करना। तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी उस बिंदुओं पे। उनको इनपुट मिल चुके थे कि ऐसा होने वाला है, कुछ भारत में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। तो वो उन चीज़ों पे काम कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों को लगा कि अब हमारा भंडाफोड़ होने वाला है, तो ये तो मुझे लग रहा है 100% कि ये जो घटना अंजाम दिया गया है दिल्ली में, इसको उन सब की जल्दीबाजी में किया गया है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक आतंकी हमला भी हो सकता है। अभी तक सुनने में आ रहा था कि CNG की गाड़ी थी तो जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये CNG की ब्लास्ट तो नहीं लगती है, क्योंकि इसमें काफ़ी दूर तक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद काफ़ी दूर तक और भी आसपास की जो गाड़ियाँ थी उनका काफ़ी दूर तक फैल जाना, बड़ी बड़ी लपटों में आगे लग जाना। अभी तक जिस जैसे ही रिपोर्ट मिली है उस हिसाब से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो और 20 लोग इंजर्ड हैं, जिन सभी का इलाज चल रहा है दिल्ली के LNGP हॉस्पिटल में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आतंकी हमले की तरफ ही तार जुड़ रहा है। इसको प्री प्लान किया गया था। तो हमारी इन सब पे नज़र बनी हुई है। NSG की टीम, NIA की टीम, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, फॉरेंसिक टीम, सभी लोग वहाँ घटनास्थल पे मौजूद हैं और जो भी प्रूफ्स हो सकते हैं वो कलेक्ट किया जा रहा है। CCTV को खंगाला जा रहा है। अभी तक के रिपोर्ट्स के अनुसार एक व्यक्ति जो उस कार में ड्राइवर थे, वो फरीदाबाद में जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं और एक डॉक्टर बचे हुए थे। अभी तक की रिपोर्ट्स में यही सुनने में आ रहा है कि वो जो i20 में बैठे हुए थे वो वही डॉक्टर था। तो इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है अभी तक, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है फिर हम आप सबों से शेयर करेंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता,
हॉस्पिटल भी विजिट किए हैं और अमित शाह जी लाल किला के पास भी विजिट किए हैं। तो उनकी बैठकें भी बैक टू बैक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह जी से बात कर चुके हैं। तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्ट क्या निकल के आता है इस घटना से। ये कोई आतंकी हमला करार दिया जाता है या फिर सीएनजी की वजह से वो ब्लास्ट हुई है। तो इन खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारे पास सारे अपडेट्स कैसे कैसे कार को खरीदी बेची गई है तो इन सब पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ अरेस्टिंग भी होती है और जो भी उस गाड़ी में मौजूद थे उनकी मृत्यु हुई है, उनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्टिंग जो आती है, तो उन सबको देख के फिर हम इस विषय पे आगे आप सबों के साथ शेयर करेंगे।